लॉर्ड। आज कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ रखे हैं? आप तो सभी उठाते हैं। कौन लेके जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज हम वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थ 4:13, दूसरा तिमोथी 1:7 और इब्रानियों 11:1-6 तक। ठीक है, कोई दूसरा कोरिन्थ 4:13 पढ़ें। लास्ट वीक हमने क्या देखा था? लास्ट वीक हमने देखा था विश्वास की सहभागिता में कि परमेश्वर विश्वास के बारे में क्या बोलते हैं, बाइबल क्या बोलता है और हमें किस तरीके का विश्वास हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखें कि विश्वास के जरिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये भी देखें कि क्या इस तरीके का विश्वास संभव है। हाँ, ये संभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थ 4:13। कोई पढ़े? इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। इब्रानियों दूसरा तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इब्रानियों 11:1-6। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वही देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से हाबिल ने केन के उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, फिर मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वही विश्वास के बारे में देखेंगे। और हमने आज पढ़ा कि विश्वास, पहले हम पढ़ा दूसरा कोरिन्थ 4:13 में लिखा गया है कि अब और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हम में वही, सब कोई बोले विश्वास की आत्मा, सब कोई बोले विश्वास की आत्मा। हम में विश्वास की आत्मा है। दूसरा तिमोथी 1:7 क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी 1:7, हमें भय की आत्मा नहीं दी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हम में कौन सा आत्मा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वही देखेंगे। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। और यही संयम हमारे भीतर काम करना चाहिए। अगर किसी के भीतर संयम नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल में यही लिखा गया है कि प्रभु यीशु का जैसा मन था तुम्हारा वैसा मन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु संयमी थे, प्रभु ठहरने वाले थे, रुकने वाले परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में यही लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है,
परमेश्वर जब हमें आत्मा दिया ना, जब हम पेंटिकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा पाए, वो भय की आत्मा नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु बोले थे कि देखो, जब तक वो पिता का प्रतिज्ञा तुम नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। लेकिन जब वो पिता का प्रतिज्ञा तुम पर आएगा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। कौन क्या पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? भय नहीं पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आने से हम भय नहीं पाते, हम सामर्थ हमें मिलता है। और प्रभु बोले जब तुम वो पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया प्रदेश, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में पौलुस ने तीमुथियुस को यही लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भय के साथ, सामर्थ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा में पौलुस बोलता है कोरिन्थ मंडली को, कोरिन्थ कलीसिया को, वो पौलुस बोल रहा है कि हमने भी वही विश्वास की आत्मा है, हमने भी वही विश्वास की आत्मा पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर विश्वास की आत्मा पाई है तो वही विश्वास के अनुसार हमें कार्य भी करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी भी शांत नहीं रहता। अब बोलोगे पास्टर मैं भी तो विश्वास पाया हूं, लेकिन मेरे जरिए क्यों नहीं होता, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? आप बोले हो कि विश्वास करने से सब कुछ होता है। हम बाइबल में बहुत सारा उदाहरण देखे, एग्जाम्पल देखे कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को चंगा करती है, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को मुर्दों से खिला दिए, बहुत सारे लकवे के बीमारी, बहुत सारे गूंगे, सबको परमेश्वर चंगा कर दिए। और सबको चंगाई देने के बाद प्रभु यीशु बोलते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन हमें कैसा विश्वास है, हम क्यों ऐसा विश्वास नहीं कर पाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ हमारे कुछ लोगों के भीतर किस प्रकार का विश्वास है। कोई निकाले याकूब 2:19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी। क्या हमारा विश्वास दुष्ट आत्मा जैसा है? क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखो, विश्वास हम करते हैं और विश्वास दुष्ट आत्मा भी करता है, लेकिन हमारा विश्वास किस प्रकार का है? जो कार्य दिलाता नहीं है, जो फल दिलाता नहीं है, जो चंगाई दिलाता नहीं है, जो मिरेकल दिलाता नहीं है। ये सब विश्वास के जरिए होता है, वो उनके बाइबल में लिखा गया। लेकिन हमारे विश्वास में ये सब कुछ नहीं हासिल हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा विश्वास किस प्रकार का है? क्या हमारा विश्वास इस दुष्ट आत्माओं के विश्वास के जैसा है? मैं बोलता हूँ हाँ। हम लोगों में, कुछ लोगों के भीतर इस प्रकार का विश्वास है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है वो विश्वास करता है, अच्छा करता है कि परमेश्वर एक है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है और थर-थर कांपता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा का विश्वास कैसा है? मैं बताता हूँ दुष्ट आत्मा का विश्वास कैसा है। मैं बताता हूँ कि दुष्ट आत्माओं का विश्वास भी आज हम लोगों के भीतर है। दुष्ट आत्मा जिस प्रकार परमेश्वर को विश्वास करते हैं, आज हम लोगों के भीतर, कलीसिया के लोगों के भीतर भी उस प्रकार का विश्वास छाया हुआ है। इसीलिए वो लोग परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, इसीलिए परमेश्वर से कुछ ले नहीं पा रहे, चंगाई नहीं पा रहे, चमत्कार नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है, लेकिन वो कभी उसका आज्ञा नहीं मानता, वो कभी उसका प्रणाम नहीं करता, वो कभी जाके वर्शिप नहीं करता,
Praise the Lord. दुष्ट आत्मा कभी प्रभु को वर्शिप नहीं करता, दुष्ट आत्मा कभी एक्शन दिखाता नहीं, वो खाली विश्वास करता है कि यही परमेश्वर है। वो डरता है ये मुझे दंड ना दे, वो डरता है कि मुझे उससे बहुत खतरा है। और हमें भी बहुत सारे लोग हम डरते हैं कि यीशु तो परमेश्वर है, लेकिन हम आज्ञा पालन नहीं करते, हम खाली डर रहे हैं, हम खाली भूतों वाला विश्वास, दुष्ट आत्माओं वाला विश्वास हमारे भीतर है। आज्ञा पालन करोगे? नहीं। दुष्ट आत्मा आज्ञा पालन करता है? बाइबल में बहुत सारा आज्ञा कि चर्च जाओ। दुष्ट आत्मा चर्च आएगा क्या रोज? बाइबल में लिखा गया है प्रार्थना करो, उपवास करो। दुष्ट आत्मा करता है, फिर भी वो विश्वास करता है कि प्रभु एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी बहुत सारे लोगों के भीतर वही विश्वास है, हम विश्वास तो करते हैं यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन हम कार्य कुछ नहीं करेंगे, हम आज्ञा पालन कुछ नहीं करेंगे, हम चर्च रेगुलर नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना रेगुलर नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ये आज्ञा पालन नहीं करेंगे, वो आज्ञा पालन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी वो भूतों वाला दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हम बोलते हैं मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। खाली बोलना काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करके उसको कार्य में ला के बोलना। हमने देखा उस स्त्री के बारे में जो 12 वर्ष लहू बहने वाला बीमारी जिसको हुआ था, वो खाली बोल नहीं रही थी, उसने विश्वास किया, उसने बोला। बोल रही थी क्या? खाली वहां पे समाप्त था क्या? वहां पे अंत था क्या? नहीं, वो कार्य करके दिखाई। और जो उसने याकूब का पत्र देख रहे हो ना, यहाँ पे विश्वास को उस हिसाब से दिखाया गया है। याकूब बता रहा है कि तुम्हारा विश्वास ना दुष्ट आत्माओं जैसा विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास करते हो और काम नहीं करते हो, ऐसा विश्वास कर्म के बिना मृत है। ऐसा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, मृत है। और हम लोगों के भीतर भी विश्वास है, लेकिन मरा हुआ विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग बहुत जन मुझे आके क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि विश्वास करो, आज्ञा विश्वास तो कोई होने के लगी तो आज्ञा विश्वास तो कोई, आज्ञा विश्वास तो विश्वास करो पहले तुम्हें खाद्य कुर्बान आरंभ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें से कुछ लोग हैं जो सिलेक्टिव विश्वास करते हैं। सिलेक्टिव विश्वास मतलब देखो, चूल्हा बॉम्ब बनाई हुआ सामान को भीतर के रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोगों में, कुछ लोगों में ना सिलेक्टिव विश्वास करने का ये है, आदत है। सिलेक्टिव मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा आज्ञा हमें पालन करना है, कौन सा आज्ञा नहीं पालन करना। हम वो सारा आज्ञा पालन करेंगे जो हमें अच्छा लगता हो, वो सारा आज्ञा पालन नहीं करेंगे जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो। खास करके पैसा वाला आज्ञा, है ना, खास करके पैसा वाला आज्ञा हमें तो बहुत सारे लोग पूरा नहीं करते। और दूसरा भी आज्ञा है जो हम पूरा नहीं करते, लेकिन बहुत सारा आज्ञा हम पूरा करते हैं। तो सिलेक्टिव नहीं। अगर परमेश्वर को तुम्हारा परमेश्वर मानते हो, अगर तुम विश्वास करते हो यीशु ही परमेश्वर है, तो उसकी सारे आज्ञा को पालन करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोशिश करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे भीतर में हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना सारे आज्ञाओं को पालन करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आज्ञा, अगर प्रभु चाहते हैं कि हम ये पालन नहीं करें तो प्रभु हमें बोलते ही नहीं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे पालन करें, इसीलिए हमारे लिए वो आज्ञा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? क्या हमारे विश्वास में प्रभु खुश है? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से, क्या हमारा विश्वास में प्रभु खुश है? ये सवाल आपके लिए है, हम सब के लिए है। क्या हमारे विश्वास में प्रभु
खुश है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना और न होना है। मतलब विश्वास करके ही हम उसे खुश कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं करते हैं तो उसे खुश नहीं कर सकते। लेकिन बात अभी ये है, क्या हमारा विश्वास प्रभु को खुश कर रहा है? Praise the Lord। मैं और एक वचन बोलूंगा आपके आंखें खोलने के लिए, ठीक है? क्या हमारा विश्वास प्रभु को खुश कर रहा है? Praise the Lord। क्योंकि विश्वास से प्रभु को खुश कर सकते है ना? विश्वास से प्रभु को, लिखा है ना 11 का 6 निकालो, इब्रानियों 11 का 6 क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उड़िया में दान को संतोष पात्र है बात, मतलब विश्वास ही है जिसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन क्या हमारा विश्वास प्रभु को खुश कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा गया है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर से आपसे यही है, क्या हमारा विश्वास प्रभु को खुश कर रहा है? क्योंकि हर किसी को विश्वास दिया गया, विश्वास की आत्मा नहीं बोल रहा, विश्वास दिया गया। बाइबल में रोमियो का पत्री में लिखा गया है कि हर किसी को विश्वास का एक परिमाण, एक हिस्सा, एक अंश दिया गया। किसी को किस प्रकार का, मतलब हर किसी को कुछ मेजर ऑफ फेथ दिया गया। अब मैं बोलता हूँ हर किसी के पास विश्वास है, लेकिन क्या हमारा विश्वास परमेश्वर को खुश कर रहा है? क्या सबका विश्वास प्रभु को खुश कर रहा है? क्या प्रभु तुम्हारे विश्वास से खुश है? मैं बताता हूँ, यीशु हमें से बहुतों के विश्वास से खुश नहीं होते। क्या ये बाइबल में लिखा है? कोई निकाले जॉन, यूहन्ना का पत्री 2 का, कोई निकाले 2 का 23। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। ठीक है, उसके बाद परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। एरिया में बहुत अच्छे से लिखा, बाइबल में लिखा गया है कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यीशु कहाँ को नाम और विश्वास कर, किंतु यीशु पे मान को विश्वास कर ले। मतलब ये है कि तुम यीशु को विश्वास किया, लेकिन यीशु तुम पर विश्वास है, छोड़ो तुम विश्वास मानो मैं देखी क्या मैं जानी। हालेलुया। प्रभु मुझे बहुत विश्वास करती, तुम और चिन्ह देख ली, चमत्कार देख ली, लेकिन यीशु मुझे तो पे विश्वास नहीं कर। अगर यीशु आपको यही बोले कि मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि तेरा विश्वास ना भूतों वाला विश्वास, हालेलुया, तेरा विश्वास एक्शन वाला विश्वास नहीं है, कार्य करने वाला विश्वास नहीं है, विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है, तो तेरा विश्वास मरा हुआ है। जब तक हम कार्य करने वाला विश्वास हमारे भीतर नहीं आता है, तब तक हमारे विश्वास का कोई फल नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम कार्य करने वाला विश्वास नहीं करते, हमारे विश्वास में कार्य कर मिलित नहीं होता, सम्मिलित नहीं होता, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। बहुत लोग आज संसार में बहुत कुछ विश्वास कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है इब्रानियों के पत्री 11 का 2 में, बाइबल में लिखा गया है इब्रानियों 11 का 2 में, एब्री पुस्तकों 11 में लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है फॉर दिस द एल्डर हैव गुड रिपोर्ट। इंग्लिश दिखाओ 2, इब्रानियों कंपेयर करो, ठीक है।
For by it the elders obtain a good report. अगर तुम्हारा कुछ अच्छा रिपोर्ट चाहिए तो विश्वास से ही कमा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उड़िया में क्या लिखा है? तद्वारा प्राचीनों माने सुख्याति लाभों को ले। अगर तुम्हें नाम कमाना है, अच्छा रेपुटेशन बनाना है, अच्छा रिपोर्ट बनाना है, तो वो विश्वास के साथ कर सकते हो। बाइबल में जितने भी लोगों को देखते हो, अब्राहम हो, दाऊद हो, वो मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग, उन सब के बारे में यही खास बात है कि वो लोग विश्वास के, और आज उनका गवाही हम सुनते हैं। जोसेफ का विश्वास, दानियल का विश्वास, सद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास, इन सब का विश्वास देख के हम आज बाइबल में पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास के जरिए आज उनका रिपोर्ट सुख्याति लाभ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ପଢୁଅଛୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ବड़ लोग थे, वो लोग बड़े बड़े चमत्कारी लोग थे? नहीं, वो लोग हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान थे, लेकिन उन लोगों के भीतर विश्वास था, और विश्वास के वजह से बाइबल में लिखा थी द्वारा, विश्वास द्वारा प्राचीनों माने सुख्याति लाभों को ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास की वजह से हमारा एक कुछ रिपोर्ट हो सकता है। अगर आप परमेश्वर में कुछ करना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो याद रखो, अगर तुम में विश्वास है, अगर हम में विश्वास है, तभी जाके हमारा नाम आगे बढ़ के ऊंचा होगा। हमारे बच्चे लोग, हमारा नेक्स्ट जेनरेशन हमारे बारे में बातें करेंगे। हमारा नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे कि मेरे पिता का विश्वास ऐसा था, मेरे माता का विश्वास ऐसा था, वो प्रार्थना करती थी, लोग चंगे होते थे, वो प्रार्थना करती थी और ऐसा चमत्कार होता था, वो प्रार्थना करती थी, फैन खराब होने से भी चल जाता था, वो प्रार्थना करती थी, सामने गाड़ी आने से भी रुक जाता था। मेरे पापा का ऐसा विश्वास था। ये सारा सुख्याति, ये सारा रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट अगर कमाना है तो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। विश्वास केवल वो विश्वास नहीं, लेकिन कार्य करने वाला विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ पे विश्वास करते हैं। संसार का भी एक विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, संसार का भी एक विश्वास है, ये समाज का विश्वास, और मैं बोलूं कि अंधा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा विश्वास मैं बताता हूं, ठीक है। परसों क्या हुआ, मैं खा रहा था और क्या हुआ, मेरी दीदी नीचे खाने लगी, ठीक है, और मैं बोला कि मैं मिर्चा खा रहा था, मिर्ची, ठीक है, मिर्ची खा रहा था, तो मैं बोला कि ज़्यादा हो गया है। मिर्ची का अचार आता है, आप जानते हो ना, देखे हो, मुझे बहुत पसंद है। वो बड़ा बड़ा रेड कलर का मिर्चा होता है, उसमें कुछ मटेरियल डाला जाता है, ठीक है, हाँ, वो लाल मिर्चा होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो घर में था, ठीक है, तो मुझे बड़ा सा मिला, तो और मैं बोला कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैंने आधा फूल ले। तो मेरी दीदी बोली कि हाँ दे। तो मैं ऐसे टुकड़ा किया और ऐसे दिया, तो वो हाथ में ऐसे पकड़ ली और उसके बाद ऐसे रुक गई, ठीक है। तो मैं बोला क्या हुआ, सावन तो खत्म हो गया, क्या हुआ, शायद मैं अंडा खा रहा था या ये, तो मैं सोचा सावन तो खत्म हो गया, तो वो रुक गई। तो बोला क्या हुआ, बोल। तो बोली नहीं, मिर्चा नहीं, बोली झगड़ा है, याकिन तोरा मोर झगड़ा है। सोचो समाज का कैसा, संसार का कैसा विश्वास है कि मेरे और मेरी दीदी का रिलेशन एक मिर्ची तोड़ देगा। क्या ये संभव है? लेकिन फिर भी लोग विश्वास करते हैं, फिर भी लोग विश्वास करते हैं कि मिर्ची को हाथ में पकड़ाना नहीं है। अरे कैसे पकड़ाओगे, फेंकोगे क्या?
हाथ में पकड़ाने से झगड़ा होता है, और मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग मानते भी हो। हाथ में आते आते नहीं जानते थे, इन लोग इसी थे ऐसे देते। हालेलुया। हम ये मिर्ची का सोच के देखो, मेरा और मेरी बीवी का रिलेशन इतना कमजोर है कि मिर्ची तोड़ देगा। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिलेशन इतना कमजोर है कि मिर्ची हाथ में पकड़ा दी तो बिना झगड़ा, बिना कुछ झगड़ा होने लगेगा और टूट जाएगा। फिर भी वी आर बाइंग दैट, फिर भी हम वो सारे चीजों को ना हम एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ। मिर्ची पे विश्वास करते हो कि तुम्हारा झगड़ा करवा देगा, मिर्ची तुम्हारा रिलेशन तोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों के भीतर और भी दूसरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, मैं पूछता हूँ, सच बताओगे यहाँ पे? कौन सच बताएगा? हाथ उठाओ। मैं को एक सवाल पूछूंगा, खाली 1-2 जन हाथ उठाए, बाकी सब झूठ बोलोगे। मैं अभी कुछ सवाल पूछूंगा, कौन सच बोलेगा? हाथ उठाओ। बाकी जिन मैंने हाथ नहीं उठे थे मैंने ठोकबो तार। ठीक अच्छे, चलो तुम्हें ठोक। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ठोकब बोले मुझे गोटे वाक्यटे कहनी बोले कुह भल लगवा। बाइबल लिखा है कि जे मिछ कहना से शैतान सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यासीन कुह के सब कहो। अब देखो हाथ माने उठवाए, हमें शैतान सुनता नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक अच्छे, ठीक है। लोगों के भीतर और कैसा विश्वास होता है? लोगों के भीतर चप्पल सीधा करने वाला विश्वास। ठीक है, एक चप्पल अगर पलट गया है वो लोग सीधा करते हैं, वो लोग थोड़े देर के लिए पुष्पा बन जाते हैं। सीधा करेंगे, वो चप्पल सीधा नहीं होगा, थोड़ा खिसक जाएगा। सीधा करते जाएंगे, अब वो सीधा हो गया, उसके बाद दूसरा देख लेंगे। अरे कौन कौन किया है बताओ? ए देखो, चप्पल सीधा करने में लगे हो। अरे यार, और जब तक सीधा नहीं होता है तुम पुष्पा जैसे डांस करते रहते हो। हाँ, क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों चप्पल? अरे झगड़ा हो जाएगा, अशुभ है। चप्पल पलट गया तो तुम्हारा अशुभ हो जाएगा। अरे कैसा अंधविश्वास है? मतलब तुम्हारा चप्पल तुम्हारा शुभ और अशुभ तय कर रहा है। चप्पल पलट गया तो अशुभ, तुम पलटा हुआ चप्पल देखे तो अशुभ हो जाता है। ये कैसा विश्वास है? ये अंधा विश्वास। चलो, संसार के भीतर ये अंधा विश्वास। हालेलुया। हम ऐसे अंधविश्वास में नहीं गए। अब दूसरा अंधविश्वास क्या है? हाँ, नहीं, ऐसा तो समझ से जानी है। हाँ, ये भी मैं लिख रहा हूँ। की बंद कहीं बोला जहाँ कि बंद थी जहाँ कि टिके प्रॉब्लम अच्छे जहाँ कि एमता थी बोले ताकि तुम्हें देखो नहीं। कैसा कैसा विश्वास संसार कर रहा है और हम उसमें घुस रहे हैं, हम उसमें फंस रहे हैं। बिल्ली चला जाएगा तुम्हारे रास्ते से तो अशुभ है। क्या यार, बिल्ली क्या है? और हम लोग उसमें मानते हैं, विश्वास करते हैं। ये कैसा, किस तरीके का विश्वास है? अगर संसार ये सारी चीजों में विश्वास कर सकता है तो हम हमारे परमेश्वर पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते? प्रेज़ द लॉर्ड।
हम जीवित वचन पे क्यों नहीं विश्वास कर सकते? अगर आप विश्वास कर सकते हो कि मिर्ची तुम्हारा झगड़ा कर सकता है, अगर विश्वास करते हो कि चप्पल तुम्हारा अशुभ हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा खराब जाएगा, क्यों परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर रहे? अभी मैं पूछा, सब कोई हाथ उठा दिए, मुझे फोटो खींचना। प्रेज़ द लॉर्ड। चप्पल सीधा कौन कौन कर रहा है? बस्ती भी नहीं, याचिन आगरू नहीं, ये मासे रे के करी चको तो चप्पल सीधा तो पहले परे अच्छो अंधविश्वासी बहुत अच्छे। प्रेज़ द लॉर्ड। चप्पल सीधा करू तो तुम्हें ट्रेन भागी जीवा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर संसार ये सब पे विश्वास करता है तो हम क्यों नहीं विश्वास करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास, प्रत्याशित विश्वास लिखा है अनदेखी वस्तुओं का, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। इट इज द एविडेंस, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो चीजों का प्रमाण है कि ये है, उसको विश्वास बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में ये लिखा गया है कि देखो, दूसरा कोरिन्थ में लिखा गया है कि हमें विश्वास की आत्मा है, लेकिन दूसरा कोरिन्थ, दूसरा तीमोथी में लिखा गया है कि हमें भय की आत्मा नहीं दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज लोग क्यों ये सारे चीजों पे विश्वास कर रहे हैं जानते हो? क्यों मिर्ची पे विश्वास कर रहे हैं? क्यों चप्पल सीधा करने में विश्वास कर रहे हैं? क्यों जानते हो? भय के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? सब बोले भय के कारण। तुम्हें चप्पल सीधा करू छो कहते लगे तुम्हें डरू छो, पता है कि नहीं? तुम्हें मिर्चा नहीं थोड़ा बार हाथे कहते लगे तुम्हें डरू छो, तुम्हें बिलई बात करती ले उठी जाऊ छो कहते लगे तुम्हें डरू छो, है कि नहीं? डर। हम ये सारे चीजों में क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि संसार ने हमें भय की आत्मा दे दिया है, इसलिए हम डरते हैं कि मिर्ची अगर सही तरीके से हाथों में पकड़ा देंगे तो मेरे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा हो जाएगा। अगर चप्पल सीधा नहीं करूं तो मेरा दिन ठीक नहीं जाएगा। अगर एक मूंदा हुआ आंख देख लूं तो मेरा उसको दोनों मूंदा हुआ आंख मुझे देखना चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ के नीचे से कोई चला, ए नहीं जा रही इडिया फिर क्या देखो ताकि। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा चीज आप इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग भयभीत हो, हम लोग डरते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि हमें भय की आत्मा नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे बहुत सारे जन के भीतर वो भय की आत्मा है, संसार की आत्मा है, और संसार हमें ये भय दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये संसार, ये दुनिया में चारों तरफ आप देखोगे लोग डर रहे हैं, भयभीत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सारी चीजों में डरते हैं जो सच में रियल नहीं है। फिर से बोलता हूं, वो संसार वो सारी चीजों में डरते हैं जो सच में नहीं है, रियल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो होने वाला भी नहीं है उसमें भी डरते हैं। अच्छा मिर्ची, अच्छा के विश्वास करते मत नहीं कहता, ठीक है मुझे कहा कि जज से नहीं करें, के विश्वास करता कि मिर्ची घरे देने कैसे झगड़ा यही विश्वास नहीं कर, खाली प्रतिमा विश्वास कर। अच्छा ठीक अच्छे मुझे तुमको मिर्चा धरानी और देखना में दुई जन झगड़ा हो मासे पर। प्रेज़ द लॉर्ड। के विश्वास करता चप्पल सीधा नहीं कले तुम दिन ठीक नहीं। आसिम तो हाथ से की थे लो भाई,
समझते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? डर, भय की आत्मा हमें मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। भय की आत्मा, हमें डर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज पालन करने में मजबूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग वो सारे चीजों को भी करते हैं जो वो समझते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो समझते नहीं है वो भी डरते हैं। डर ही है जो परमेश्वर को आपसे अलग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डर ही है जो परमेश्वर से आपको अलग कर सकता है। आप जानते हो, पहला आदम और हवा के भीतर डर क्यों आया था? और डर आया तो वो क्या किए? चलो पढ़ो। उत्पत्ति 2 का, सॉरी 3 का 9 से 10, 3 का 9 से 10। और यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। डर तुमको परमेश्वर से छुपाता है। अगर डर आ जाए ना, तुम छुपते फिरोगे। अगर भय की आत्मा तुम्हारे भीतर आएगा ना, तुम सामने नहीं रहोगे, तुम छुपते फिरोगे। क्यों? क्योंकि डर आ गया तो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं किया ताकि तुम मुझसे डरते फिरो और मुझसे छुपते फिरो। परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तुम्हें विश्वास की आत्मा दिया है ताकि तुम मेरे सामने आओ और बोलो, मेरा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए मैं बोलूंगा, इसीलिए मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा और मेरा चमत्कार मेरे सामने होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, हमारा साहस है, इसीलिए हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा पाएंगे साहस के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर भय आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? परमेश्वर से छुपोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो पैसेज है ना, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा पूर्वज आदम, किस तरीके से आदम और हवा छिपे थे, क्योंकि उन्होंने एक गलती किया, डिसोबीडियंट हुए, डर गए और वो परमेश्वर से छुपने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भय एक ऐसा चीज है जो तुम्हें पैरालाइज कर देगा, क्रिपल कर देगा, तुम्हें लंगड़ा बना देगा। भय एक ऐसा चीज है जो तुम चल पाते रहोगे ना, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। डर के कारण तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। तुम्हारा पैर, सब कुछ रिपोर्ट, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डर इतना भरा है, तुम्हारा पैर पथरा रहा है, आगे बढ़ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भय के कारण होता है। भय का मतलब क्या है जानते हो? फियर। फियर का मतलब होता है FEAR। इसका मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। मतलब ये है कि झूठा गवाही जो तुम्हें सच दिखाई देगा। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें समझना होगा कि हमें परमेश्वर क्यों हर वक्त बोलते हैं, डरो मत, केवल विश्वास करो, भयभीत नहीं हो, केवल विश्वास करो। परमेश्वर बार बार हमें यही बताने की कोशिश करे, तुझे डरना नहीं है, तुझे केवल विश्वास करना है, तुझे आगे बढ़ना है। लेकिन बार बार हम उससे मुकरते रहते हैं, बार बार उससे चूकते रहते हैं और डरते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसीलिए आज मैं आप सबको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर के तरफ से एक आत्मा आता है, वो विश्वास की आत्मा, और दूसरा आत्मा भी है जो है भय की आत्मा। याद रखो, जो भय है ना, ये एक आत्मा है, स्पिरिट। फियर इज सब बोले, फियर इज अ स्पिरिट।
भय एक आत्मा है। इतना सारा आत्मा में भय भी एक आत्मा है। मैं बोल रहा हूँ हाँ ये सच है, बाइबल बोल रहा है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। भय की आत्मा मतलब अगर तुम्हारे भीतर भय है तो वो आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुका है और तुम डर रहे हो हर चीजों में, हर सारे चीजों में डर रहे हो। जैसे भय की आत्मा है वैसे विश्वास की भी आत्मा है, और इसीलिए हमें विश्वास की आत्मा होना चाहिए, भय की आत्मा नहीं। डर सच में लोगों को ना क्रिपल कर देगा। डर के वजह से चिंता आएगा और चिंता लोगों को भी पैरालाइज कर। चिंता एक ऐसा चीज है, मैं बताया हूं ना, चिंता एक ऐसा चीज है जो तुम लोन नहीं लिए हो और उसका इंस्टॉलमेंट हर महीना पेमेंट करते हो। चिंता एक ऐसा लोन है, चिंता एक ऐसा लोन है जो तुम लिए नहीं हो लेकिन हर महीना उसका इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। चिंता का मतलब होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं, लेकिन आप डर रहे हो, चिंता कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, चिंता कर रहे हो और पेमेंट देते रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसीलिए बोल रहे हैं कि भयभीत ना हो, डरो नहीं। शैतान हमें डरा रहा है, शैतान हमें डरा के रखना चाहता है। शैतान हमें बोलता है कि तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे डरना चाहिए, तुझे छोड़ देना चाहिए, तुझे परमेश्वर में भय विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु बोलते हैं मेरा विश्वास देखा है, मेरा वचन देख रहा है, उसमें विश्वास कर, उसमें भरोसा कर, मैं कर दूंगा, जस्ट और थोड़ा वेट कर। लेकिन शैतान तुम्हें बार बार बोलता रहता है कि नहीं ये नहीं होगा, देख परमेश्वर तेरा साथ नहीं देंगे, अभी शैतान लोग आएंगे, अभी पुलिस लोग आएंगे, अभी ये होगा, अभी वो होगा, और हमें डरा के रख रहा है। और इसी डर के वजह से हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। यही डर आपको मैग्नेट की तरह, एक चुंबकीय शक्ति की तरह अपने तरफ, डिजास्टर की तरफ, विनाश की तरफ आपको खींचते जा रहे हैं। जब डर होगा तो विनाश की ओर वो खींचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही क्योंकि डर शैतान का एक बच्चा है, डर शैतान के ओर से आता है। सोच के देखो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया क्या डर दिया था? डर कब आया? भय कब आया? सांप के वजह से आया, पाप के वजह से। पाप कैसे आया? क्योंकि शैतान का बात वो लोग मान लिए, डिसओबीडिएंट हुए, अनाज्ञा हुए और वो लोग खा लिए, और उसी के वजह से उसका स्पिरिट आपके भीतर, परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ अच्छे से घूमते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, पूरे बगीचा में राज करते थे, उनको कहीं पे किसी भी तरह जाना मतलब अलाउ था सब कुछ। लेकिन जब वो लोग फल खा गए, एक छोटे से झाड़ के पीछे वो लोग चुप रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग चुप रहे अभी। क्यों? क्योंकि अभी भय आ गया। तो भय क्या है? भय एक शैतान के तरफ से आया हुआ एक स्पिरिट है, याद रखो। इसीलिए जब भी भय आता है तुम उसको डांटो, तुम उसको बोलो, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। बाइबल में लिखा गया है शैतान का प्रतिवाद करो, पहले से तुम ठारू बोलाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान को भगाओ। जब भय का आत्मा आता है बोलो कि कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर जीवित है और मुझे देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब बीमारी आपके भीतर आता है, जब डॉक्टर बोलता है, तब बोलो कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर देख रहा है। डर आपको पैरालाइज ना करे, डर आपको लकवा ना मार दे। आप डर के वजह से आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे डर होगा वहाँ पे विश्वास नहीं होगा, और जहाँ पे विश्वास होता है वहाँ पे डर घुस नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। ये दोनों ऑपोजिट, लेकिन डर आता कहां से है? विश्वास कहां से आता है? विश्वास कैसे आता है? बाइबल में लिखा गया है विश्वास और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है। मैं बोलता हूं भय भी सुनने से आता है। आप सुन लेते हो, किसी से सुन लिए हो कि मिर्चा सही तरीके से पकड़ाने से झगड़ा होता है। किसी से सुने हो ना, चप्पल सीधा करने का किसी से सुने हो कि कौन से इतिहास किताब में पढ़े हो? बताओ, कौन सा साइंस किताब में पढ़े हो कि मिर्ची पकड़ाने से झगड़ा होता है? कहाँ पे पढ़े हो? पढ़े हो कहीं पे? कौन से किताब में लिखा है? नहीं, किसी से सुने हो, इसीलिए भयभीत हो, डरे हो, है ना? विश्वास सुनने से होता है और भयभीत सुनने से होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन से होता है और भय संसार के बातों से भयभीत होते हैं। देख बोलो, भयभीत हम शैतान के, संसार के वचनों से, लेकिन विश्वास परमेश्वर के वचनों से। हमें इस भय से काबू पाना चाहिए, हमें इस भय से जीतना चाहिए अपने आप को। इस भय से उभारो, इस भय की आत्मा से बाहर निकलो, इस शैतान को अपने जीवन से बाहर निकालो। बोलो, आज के बाद मैं भयभीत नहीं होऊंगा, आज के बाद मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा, आज के बाद मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करूंगा। विश्वास के वजह से ब्लेसिंग आए और भय के वजह से कर्सिंग आए। ये याद रखो, विश्वास करोगे तो ब्लेसिंग आएगा और डरोगे तो वही ब्लेसिंग रुक के शैतान की तरफ से सारा मतलब सारा नाश वाला चीज है। आपको पता है ना, डर के कारण वो लोग, मैं अगली बार बताया था ना, इजराइल के लोग क्यों प्रवेश नहीं कर पाए? वो लोग जर्दन नदी के पास से 12 लोग गए थे, रिपोर्ट लेके आए, अच्छा फल है, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किए थे वही है। वो लोग क्यों नहीं घुसे? क्यों नहीं घुसे? डर गए। क्यों डरे? क्योंकि 10 लोग गलत रिपोर्ट दी और गलत रिपोर्ट सुनने से इजराइल के सारे लोगों पे बैठा, लेकिन 2 लोग अलाउ नहीं थे। 2 लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं डरेंगे, हम जा सकते। याद रखो, भय आपके जीवन में आपके प्रतिज्ञा को छीन के ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भय आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है उसको छीन के ले जाएगा। आप बहुत सारा प्रतिज्ञा पाए हो परमेश्वर से, लेकिन डर के वजह से आप वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको परमेश्वर के तरफ से प्रतिज्ञा मिला है? किसको किसको परमेश्वर के तरफ से प्रतिज्ञा मिला है? किस किस को परमेश्वर कभी कुछ वचन दिए हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के तरफ से आपको प्रतिज्ञा मिला है, लेकिन यरदन के पास आपका प्रतिज्ञा का देश है और वो लोग एंटर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो लोग डर गए। मतलब डर उनका प्रतिज्ञा उनसे छीन लिया। आज आपका अगर प्रतिज्ञा आपको नहीं मिल रहा है, वो आपके डर के वजह से, आपका डर आपका प्रतिज्ञा आपसे छीन लेगा। आपका ब्लेसिंग, आपका प्रॉमिस लैंड, जो परमेश्वर दूध और महू बहने वाला देश इजराइल को देने का प्रतिज्ञा किया था, वो परमेश्वर ने नहीं छीना। आपका डर, उनका डर उनसे छीन लेगा।
और वो लोग एंटर ही नहीं कर पाए। मुझे डर है कि आप लोगों के साथ वो प्रतिज्ञा का देश आप छीनना। आज बहुतों के जीवन में वो भय है, ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, मेरे घर में क्या होगा, मेरे पाड़ा में क्या होगा, वो लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, वो लोग मुझे बहुत ये करते हैं, मेरे पाड़ा वाले अगर मैं बता दूंगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे हर चीज में बांध देंगे, हर चीज में रोक लगाएंगे, ये होगा वो होगा वो होगा, जो हुआ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हियर का मतलब क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ठीक है, तो हुआ नहीं है, लेकिन हम डरते किस विषय पे? जो हो गया उसके लिए डरते हैं? नहीं, जो हो गया है वो तो हो गया, और डरोगे क्यों? जो नहीं हुआ है उसके लिए डरते हैं। सोच के देखो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? जो नहीं हुआ है उसके लिए डरते हैं, जो हो गया उसके लिए डरते हैं, है ना? जो नहीं हुआ है इबा मते कारण ହେଇଛିगा ମରିଯିମି ଲେଖେନ୍ ଲାଗଲା ନ ହେଲା ଇବା ମଲ ନ ଭାଇ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛେ ମରିଯିମି ମର नुए लेकिन डर छाई जाइए। और पेटटा टिके देखो, आज टिके छाती दुखाला, छाती टिको दुकान छाती टिके दुखाई जाती तले मरमी कोई दस नुए होए किछि छाती बहुत कारण दुखाती। प्रेज़ द लॉर्ड। मरमी बोले डर आसी जाऊ, इटा होला फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। अब हमें डरुची डर तमा प्रतिज्ञा। प्रेज़ द लॉर्ड। डर आपका प्रतिज्ञा आपसे छीन लो, डरो मत, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन जो बोलता है आगे बढ़ते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सामना करेंगे, जो नहीं हुआ है उसका सामना क्यों करना, जो हो जाएगा उसका सामना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोशुआ और कालेब ने बोला कि हम जाएंगे, चलो, परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं वो देश हमारा है, हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग बोले नहीं नहीं, उनके हम अपने नजर के सामने। बाइबल में लिखा है इजराइल लोग क्या बोले जानते हो? नहीं नहीं नहीं, हम अपने नजर में उनके सामने टिड्डे के समान है। मतलब भय तुम्हारे भीतर आ गया तो तुम अपने आप को चींटी के समान मान लेते हो, जबकि तुम हो नहीं। हालेलुया। मैं बोलता हूँ भूल गए परमेश्वर का प्रतिज्ञा, भूल गए परमेश्वर का वो सारा चमत्कार जो आपके जीवन में हुआ था, भूल गए वो सारा टेस्टिमोनी, भूल गए परमेश्वर आपको बीमारी से कैसे उठाए थे, भूल गए परमेश्वर आपको कैसे जहाँ पे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे रास्ता निकाल के आपको किस तरीके से चला के लेके गए, भूल गए वो समंदर को दो भाग करना, भूल गए वो ऊपर से मन्ना गिरना, भूल गए वो पत्थर से पानी निकलना, वो सारा चीज भूल गए, अभी डर रहे हो। मैं बोलता हूँ क्या आपके जीवन में परमेश्वर कोई चमत्कार नहीं किए हैं? क्या परमेश्वर कभी आपके जीवन में कोई मिरेकल नहीं किए हैं, कोई चंगाई नहीं किए हैं? अगर वो सब किए हैं तो अभी क्यों डर रहे हो? परमेश्वर आपको जीवित इसलिए नहीं रखे कि आधा दूर ला के फिर से मार दे। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखो, ये याद रखो, अगर कभी भी आप ये चमत्कार पाए हो, कभी भी आपके जीवन में वो चमत्कार, वो परमेश्वर का ब्लेसिंग आया है, तो परमेश्वर आपको इसीलिए वो ब्लेसिंग नहीं दिए है कि बाद में आपको मार दे और आपसे वो ब्लेसिंग छीन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है, हम देख लेंगे, डरना नहीं है, हम देख लेंगे, सामना करेंगे। भय के कारण जानते हैं वो जेनरेशन से, वो पूरा पीढ़ी से वो प्रतिज्ञा का देश छीन लेंगे। भय के कारण पतरस
ऑलमोस्ट पतरस डूबने लगा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के कारण पतरस पानी पे चला और भय के कारण डूबने लगा। विश्वास तुम्हें पानी में चलाएगा, लेकिन भय डुबा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही चीज है, याद रखो। भय तुम्हें विश्वास आशा नहीं दिला सकता। विश्वास, भय जो है ना, तुम्हारा दूरदर्शी को छीन लेता है। और एक बार बोलता, दूरदर्शी मतलब जानते हो ना, क्या बोलते? दूरदर्शी, दूरदर्शी वाले कहना वो के दूरदर्शी वाले कहना दूर विषय के देखबाता, जेन माने दूर तक देखी पाते। दूर तो गले खाली दिशि नहीं, आघाड़ विषय भापाता। जे दूरदर्शी है, दूरदर्शी बेले खाली दूर तक दिशि आंखी नहीं, दूरदर्शी मैंने आघाड़ विषय के प्रेडिक्ट कर पाती, जे भाभी पाती, जे प्लानिंग कर पाती। आके कारण है बाबू, जे ताकि कुआ जैसन विजनरी माइंड, जे आके भारी पाती। जेते बेले भय आसी जीवा मैं के, जेते बेले डर आसी जीवा, तुम से दूरदर्शी आंखीटा पड़े। तुम्हें आ दूर के नहीं देखो, तुम्हें डरते जी यासीन कहा, अरे पछे काना बछड़ मौसमी क्या यासीन यासीन जरूर है। जब आता है हमारा दूरदर्शी चला जाता है, हमारे हृदय से वो आशा चला जाता है। बाइबल में लिखा क्या? फियर है, पहला यूहन्ना 4 का 18 कोई निकाले। भय के साथ, भय दंड के साथ मिला हुआ है, मतलब भय में दंड है। क्या लिखा है? 4 का 18। प्रेम रे भय न थाए, किंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर करे। कारण समस्ते कह, कारण भय दंड सहित संयुक्त। हिंदी में लिखा गया है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जेन माने भय कर दंड नीति पाइब ही पाइब। प्रेज द लॉर्ड, के दंड पाइबार चाहूच, दंड के पाइबार चाहूच। दंड किसको किसको चाहिए? दंड सजा किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए ना। लेकिन याद रखो, किसी को नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन भय करते हो तो वो तो मिला हुआ, मिलेगा ही मिलेगा। एक के साथ एक चीज है ना, भय के साथ दंड मिला हुआ है। ये भय आपको दिलाता, भय आपको दंड दिलाता। प्रेज द लॉर्ड, टाइम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर भयभीत नहीं होना तो तुम्हारे चेहरे से दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हें, अगर तुम विश्वास के साथ हो ना, विश्वास दिखना चाहिए कि तुम विश्वासी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे भीतर फुल ऑफ फेथ होना चाहिए। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा गेस्चर बोलना चाहिए कि तुम विश्वास से भरे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बहुतों का गेस्चर ही बता देता है कि वो लोग बोलने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। केंदा करूँ? डर लगुचे? अरे मते के डर लगे, मते डर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। से माने मुहे कहउछन डर लगुचे, बिल्कुल डर ना। प्रेज द लॉर्ड, तमर बॉडी लैंग्वेज तुम्हें मुहे कहउछ, मैं बिल्कुल नहीं डरबा, मैं नहीं विश्वास कर प्रभु जीशु प्रभु कर तमर घर तमर बॉडी लैंग्वेज अलगा कहउछ। प्रेज द लॉर्ड, तो विश्वास करुच बेले विश्वास कथा तुम चेहरा रे, तुम कथबार्ता रे, तुम बॉडी लैंग्वेज।
તમારો બોડી लैंग्वेज તમારો કથારે મિસવાર કરો। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वासी हैं, हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारा साथ देगा। लेकिन याद रखो, हमारा विश्वास हमें बीमारी नहीं आएगा गारंटी नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बोलोगे पास्टर ये बोल रहे, मतलब ये है, मैं बोलना ये चाहता हूँ, सभी लोग सुन रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास कोई भी गारंटी नहीं देता है कि तुम्हें बुखार नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन हमारा विश्वास ये हमें दिलाता है, ये हमें देता है कि जब ये सब आएगा तब उससे हमें परमेश्वर बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे बताओ, जोसेफ का विश्वास था कि नहीं? जोसेफ विश्वासी था कि नहीं? लेकिन जोसेफ को उस जेल में जाने से उसका विश्वास रोक नहीं पाया। दानियल विश्वासी था कि नहीं? दानियल का विश्वास था कि नहीं? लेकिन दानियल को सिंह के गुफा में जाने से उसका विश्वास रोक नहीं पाया, उसको जाना पड़ा। सदक में से कभी वो भी पूरा विश्वासी थे, लेकिन उनको भी आग में फेंका गया। मतलब यह है, तुम्हारा विश्वास कोई गारंटी नहीं देता कि तुम ये सारी चीजों का सामना नहीं करो, लेकिन तुम्हारा विश्वास ये तुम्हें गारंटी देगा कि अगर ये सारा चीज आता है तो तुम्हें ये सारे चीज से परमेश्वर बाहर जरूर निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वासी दानियल था, लेकिन उसको सिंह के गुफा में फेंका गया, लेकिन उसके विश्वास के वजह से उसको बाहर भी निकाला। सदक में तक अबेदनगो के बारे में सोचो, ये सब कोई जितने भी लोग विश्वास के वजह से वो सारे प्रॉब्लम से बाहर निकले, लेकिन विश्वास होने के बावजूद भी उनके जीवन में मुसीबत आया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब ये विश्वास, जब ये भय आता है हमारे जीवन में, तब क्या करना चाहिए? ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है? जब ये सब आता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग डरते हैं। इवन जब समस्या आता है तब आप सामने जाके जितना भी कुछ बोलो कि नहीं डरो, कुछ नहीं होगा, तो भी वो लोग डरते रहते हैं, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो रहा है, आप बोलोगे, लेकिन फिर भी उनके भीतर में डर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये डर होगा, ये डर होगा। आप बोल नहीं सकते। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस समय वो परिवार के भीतर से डर चला गया, मैं आया, डर नहीं, जरूर नहीं, कुछ नहीं होगा, उनके भीतर से डर चला गया, नहीं, आपके बोलने के बावजूद भी उनके भीतर वो डर रहता है। तब लोग, तब क्या करना चाहिए? जब ऐसा सब चीज होता है तब क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूँ, विश्वास कहाँ से आता है? मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। जब ऐसा भय आता है तब तुम्हें क्या करना चाहिए? किसको किसको चाहिए ये फॉर्मूला? किसको किसको चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसको किसको डर लगता है? किसको किसको डर लगता है? लगता है ना कभी कभी, है ना? तब क्या करोगे? तब सुनो, डर जब लगता है ना, उसको भीतर घुसने नहीं दो। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आएगा, तुम्हें बोलेगा ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डर तुम्हें लगने लगेगा, लेकिन उसको भीतर घुसने नहीं दो। उसको बाहर कैसे निकालोगे? मैं आज फॉर्मूला दूंगा, ठीक है? कौन कौन तैयार है? भय से लड़ने का फॉर्मूला, ठीक है? भय से लड़ने का फॉर्मूला ये है, बाइबल में लिखा गया है, विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन है। भय से लड़ने का एक ही तरीका है, विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। भय से लड़ने का एक ही तरीका है, विश्वास। और वो भय से कैसे लड़ोगे?
वो सारे वचनों को प्रोनाउंस करो, जब आता है वो सारे वचनों को याद करो और अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करो। वो बोलो कि ऐसा कोई भी हथियार मेरे विरोध जो बनाया गया है वो कभी भी सफल नहीं होगा। बोलो, मैं अपने परमेश्वर के द्वारा, मैं जो मुझे शक्ति देता है उसके जरिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं तो भी मेरा कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये प्रोनाउंस करो, ये अपने आप में बोलने लगो। बोलो कि और सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है। Praise the Lord। और बोलते जाओ, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, मेरी हर घटी को पूरी करेगा। Praise the Lord। हालेलुया। ये सारे वचन को आप प्रोनाउंस जब करते जाओगे, जब आप बोलोगे कि प्रभु यीशु ना तो मुझे कभी छोड़ेंगे, ना तो वो कभी मुझे त्यागेंगे। Praise the Lord। हालेलुया। हमें ये सारे वचन को बोलते रहना है, प्रोनाउंस करते रहना। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज करो। जब आपको भय आता है ना, जब आप किसी ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहते हो, जब आपके परिवार का कोई भीतर गया रहता है, आप बोलते जाओ, कोई भी ऐसा हथियार मेरे विरोध में बना नहीं है जो प्रॉस्परस हो। बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ना तो वो मुझे कभी छोड़ेगा, ना कभी मुझे त्यागेगा। बोलो, ये बोलो कि मैं अपने शक्तिदाता के जरिए वो सब कुछ कर सकता हूँ। Praise the Lord। मैं यीशु मसीह के जरिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता हूँ। Praise the Lord। बोलते जाओ, जब आप बोलते जाओगे, चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर मैं क्यों ना गुजरूं, मैं किसी अनिष्ट से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। Praise the Lord। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर बोलते हैं, हे मेरे छोटे बच्चे, डरो नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो, और जो परमेश्वर के संतान है वो जगत को जय की जयवंत पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप में बोलते जाओ, अब मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, स्तुति करूंगा। डरूंगा नहीं, मैं स्तुति करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यही फॉर्मूला अपनाओ, यही चीज आज लेके जाओ। मुझे डरना नहीं है, मुझे विश्वास रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।